हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर के स्टॉक की। रेडी रहना, मेजर ब्रेकआउट की यहाँ पे तैयारी फिर से हो रही है। पिछले साल जिस तरीके से जब मार्केट गिरी थी, उसके बाद कुछ ही हफ्तों में इस स्टॉक ने जबरदस्त बाउंस बैक किया था, लेकिन उन लेवल्स को पिछले एक साल में कभी ये टच कर ही नहीं पाया। अब वापस इस बड़े ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है। कितना प्राइस में अप्रिशिएशन यहाँ पे होने की चांसेस है, कितना रिस्क जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन अगर आपको सीखना है तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब मैं सीधे आपको लेके चलता हूँ स्टॉक की तरफ। जरा ध्यान से तसल्ली से देखिए और समझिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर, अगर आप कंपनी को नहीं जानते तो इसके प्रोडक्ट्स के नाम से जरूर जानते होंगे। वैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर को मैक्सिमम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट जो करते हैं उनको पता ही है। बूस्ट, कॉर्नेटो, ये देखिए हॉर्लिक्स, सब कुछ इसी का। देखिए हॉर्लिक्स के बहुत सारे ब्रांड, क्योंकि हॉर्लिक्स अभी खरीदा है इसने। अब देखिए उसके बाद नॉरशूप, ये सारे के सारे, लिप्टन, ब्रू, सब हिंदुस्तान यूनिलीवर के ही ब्रांड्स हैं। इवन अगर ये नहीं तो ये प्रोडक्ट्स देखिए, कंफर्ट, व्हील, डोमेक्स, रिन, सर्फ एक्सेल, विम, एंड ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये सारे भी हिंदुस्तान यूनिलीवर के हैं। ये नहीं तो आप ये देखिए सोप्स में लाइफ बॉय, डब, लक्स, पैप्सोडेंट, देखिए पॉन्ड्स, रेक्सोना, सनसिल्क, सब कुछ। ये देखिए आपको क्या है, ये तो हर घर में कोई ना कोई प्रोडक्ट इसका आपको जरूर मिल जाएगा। यही नहीं, प्योरिट भी जो वाटर प्यूरिफायर है वो भी हिंदुस्तान यूनिलीवर का ही है। स्टॉक की अगर मैं बात करूं मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो ये वन ऑफ द, मैं कहूंगा, टॉप कंपनीज में से आता है। देखिए 6 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्राइस 2483, पी रेशियो हाई, पी स्टॉक में शुमार है। ये देखिए जीरो डेट, कोई उधार नहीं कंपनी के ऊपर, प्रॉफिट कंसिस्टेंट, सेल्स ग्रोथ कंसिस्टेंट, कोई कमी नहीं होती इन जगहों पे इसकी, और प्रमोटर की होल्डिंग भी अच्छी खासी। अब मैं इसकी प्रॉफिटेबिलिटी की कंसिस्टेंसी आपको दिखाता हूँ, रेवेन्यू की कंसिस्टेंसी आपको दिखाता हूँ। देखिए 20,000 करोड़ से लगातार रेवेन्यू में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। ये कंसिस्टेंसी जो ग्रोथ में आपको देखने को मिली है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग। अगर पिछले साल मैं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूं तो पिछले 10 साल में 15% के हिसाब से ग्रो हुआ है, फिर पिछले 5 साल में 14%, 3 साल में 16%, और पिछले 12 महीनों में 19% के हिसाब से। और अगर देखा जाए रिटर्न की अगर बात की जाए तो पिछले 10 साल में कंसिस्टेंट 23% के हिसाब से इसने आपको रिटर्न दिया है। पिछले एक साल के अंदर मुझे यहाँ पे प्राइस में ज़्यादा अप्रिशिएशन लगा नहीं, क्योंकि ये स्टॉक आपका, मैं कहूँगा, फिक्स डिपॉजिट काइंड ऑफ स्टॉक है। बट क्या ये ब्रेकआउट होगा, तो चलते हैं अभी समझेंगे टेक्निकल पार्ट में। लेकिन उससे पहले जरा रिटेल निवेशक की हिस्सेदारी देखिए। 7 लाख से ज़्यादा रिटेल निवेशक यहाँ पे इन्वेस्टेड है, और 11% की हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों की है। और अगर मैं फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की होल्डिंग को देखता हूं तो ये पिछले कुछ क्वार्टर्स में लगातार बढ़ती जा रही है, और अभी मार्च में सबसे पीक पे यानी कि 14.95% है। ये मान के चलिए कि दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में मार्च क्वार्टर में इन्होंने फिर से शेयर उठाए, सितंबर में के बाद कंपैरिजन में दिसंबर में उठाए थे। आप देखिए लगातार यहाँ पे पिछले, मैं कहूँगा, सितंबर क्वार्टर में बहुत कम यहाँ पे थोड़ा सा हुआ था स्टेक फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों, जो कि मार्च में बढ़ता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। सितंबर से दिसंबर, दिसंबर से मार्च, लगातार तीनों क्वार्टर में आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं टेक्निकल पार्ट पे और समझने की कोशिश करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर को। हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर, ये वीकली चार्ट है। ये वो लो पॉइंट है जब गिरावट आई थी पिछले साल, यानी कि मार्च में 1800 के लेवल पे। उसके बाद विद इन अ मंथ मैं कहूँगा इसने इस सारी स्ट्रक्चर को तोड़ के आप देख सकते हो कि बिल्कुल ऑलमोस्ट 2600 का पीक यहाँ पे बनाया, और काइंड ऑफ, मैं कहूँगा काइंड ऑफ, यहाँ पे आपको एक रिजेक्शन देखने को मिला प्राइस में। उसके बाद ये शेयर नीचे आता है इन लेवल्स पे। अब इन पॉइंट्स को देखिए, देख रहे हो अब आप, ये पॉइंट एक डिमांड जोन आपको देखने को मिल रहा होगा, और धीरे धीरे अगर मैं कहूँगा तो ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया, जो कि यहाँ पे ये लेवल 24 का 100 का जब क्रॉस हुआ तो इन एरियाज में पहुंचा। अब ये आपको कि कहाँ ब्रेकआउट की तैयारी है। अब मैं आपको एक हिडन सीक्रेट चार्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए। ये देख रहे हो अब आप, ये कहा जाता है रैंको चार्ट।
ये मैं आपके लिए क्यों लेके आया हूँ। देखिए, जब भी आपको ब्रेकआउट्स, आपको बॉटम्स, आपको टॉप्स आइडेंटिफाई करने हैं तो रैंको चार्ट आपकी बहुत मदद करता है। ये कन्वेंशनल कैंडलस्टिक चार्ट से थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक्स बनते हैं। क्या बनते हैं? ब्लॉक्स। और ये जो ब्लॉक्स होते हैं, ये प्राइस का एक पर्टिकुलर पार्ट मीन्स प्राइस, जैसे फॉर एग्जांपल इस ब्लॉक को देखते हैं। ये ब्लॉक जो आपका बना है कि 2358 से लेके ऑलमोस्ट 2400 तक का जो प्राइस रेंज है, अब ये एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, किसी दिन में भी कभी रेंज पे जाएगा। तो इसमें यही एक डिफरेंस होता है कि आपको शेडोज, विक्स, जो नॉइस है ना, वो रिमूव हो जाती है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा कि रैंको चार्ट को अकेले यूज करना कभी नहीं चाहिए। अगर आपको इसका फायदा लेना है तो कैंडलस्टिक चार्ट के साथ देखिए, समझिए, बहुत फायदेमंद होता है, खास करके टॉप्स, बॉटम्स, ब्रेकआउट्स, ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये क्या है? आप कहोगे इसको डबल बॉटम, आप कहोगे यार रैंको चार्ट में तो ये क्लियर कट विजिबल है कोई नॉइस के बिना, और आपने एंट्री लिया 2000 के लेवल पे और इन एरियाज में जाके प्रॉफिट बुक किया। ये क्या बना आपका? डबल टॉप। इस एरिया में आपने सेल किया, इन एरियाज में बुक किया। देख रहे हो इस पार्ट को? फिर से क्या बना आपका? डबल बॉटम। तो क्लियर कट आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। और इस ट्रेंड के रिवर्सल को भी जब आप तसल्ली से देखोगे, आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, देखिए, डाउन अप, हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ सिनेरियो। देखिए रिवर्सल, ये देखिए, दिखा कि नहीं दिखा ऐसे सिनेरियो? आपने एंट्री ली बिल्कुल यहाँ पे, इसके क्लोज के बाद आप देख सकते हो ये एरिया आपका, और ये आपका क्या हो गया? स्टॉप लॉस। तो रैंको चार्ट आपको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, मैं कहूँगा, जब आप कंपेयर करोगे दोनों में, तो ये चीज़ आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। और फिलहाल हम इसको ब्रेकआउट के लेवल पे रैंकों को आपके लिए लेके आए कि भाई धीरे धीरे यहाँ पे आगे ब्रेकआउट की सिचुएशन बनते हुए जा रही है। लेकिन जरा देखिए, ये डिमांड, इंक्रीजिंग डिमांड है कि नहीं है? दिख रही कि नहीं दिख रही? देखिए, पिछले एक साल के हिसाब से आप देखिए डिमांड बढ़ती हुई जा रही है धीरे धीरे करके, और ये इंपॉर्टेंट एरिया इसको पार करना है। रैंको चार्ट को देखिए, इंपॉर्टेंट एरिया पार करना पड़ेगा, तभी ये आपको सिचुएशन पॉजिटिव देखने को मिलेगी। अब ये क्लियरली आपको देखने को मिल रहा है कैसी सिचुएशन अभी यहाँ पे चल रही है। और फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूँ इसके प्राइस एक्शन में कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर। जरा देखिए, ये वो लेवल है पीक का, और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको कहा कि क्लियर कट इंडिकेशन आपको दिख रही है, डिमांड बढ़ती हुई जा रही है। और ब्रेकआउट की ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, ब्रेकआउट में हमेशा आपको कहता हूँ कि ये जैसे रेंज में अगर ट्रेड कर रहा है किसी में, और रेंज से ऊपर ये इस तरीके से रेंज के हायर एंड को जो है टच करता है, और इस एरिया में फिर से आपको छोटी करेक्शन देखने को मिलती है। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड द सेकंड थिंग इज कि जब ये एरिया पार होगा तो जो पुल बैक आएगा वो अगेन दैट विल बी योर सेकंड एंट्री पॉइंट, एक कन्फर्मेशन ऑफ द ब्रेकआउट जो आपको देखने को मिलता है। तो फिलहाल अगर सिचुएशन देखा जाए तो ये धीरे धीरे जो हायर लोज हैं वो टॉप की तरफ जा रहे हैं। दैट इज अ पॉजिटिव सिग्नल मैं कहूँगा। लेकिन जब इस एरिया को पार करेगा, अभी तो 2482 के प्राइस पे है, इस एरिया को पार करने के बाद यू विल एक्सपेक्ट कि ये वापस इन लिक्विडिटी एरियाज को ग्रैब करने आए, और यहाँ पे आपका जो है एक काइंड ऑफ पुल बैक आपको देखने को मिले। जो पुल बैक होगा दैट विल बी अगेन अ गुड अपॉर्चुनिटी। अब मैं आपको, अगर मैं इसी स्टॉक के थोड़ा सा पिछले टाइम फ्रेम्स के ऊपर लेके चलूँ, वहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ये इस तरीके की सिचुएशन आप देख पा रहे हो कि लास्ट टाइम पे ब्रेकआउट कैसा हुआ था। ये ब्रेकआउट बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट है कि नहीं है? देखिए, धीरे धीरे आपकी डिमांड बढ़ती गई, और फाइनली ब्रेकआउट के नियर एक छोटी करेक्शन और ब्रेकआउट होता है, फिर एक बढ़िया पुल बैक आता है उसी के लेवल का। तो इसी तरीके की सिचुएशन, और ये पूरा का पूरा एरिया अगर मैं देखूं, यहाँ पे ये लो पॉइंट सितंबर का, और ये लो पॉइंट देखिए अगेन सितंबर अगस्त के आसपास का, देखिए मतलब पूरा एक साल लगा जैसे कि ये वाली सिचुएशन है। देखिए ऑलमोस्ट तो तैयारी हो रही है हिंदुस्तान यूनिलीवर के ब्रेकआउट की, तो मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो ऑलरेडी ये जंप कर चुका है इतना, लेकिन आने वाले दिन हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है रिस्क मैनेजमेंट की। रिस्क मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? सपोज मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ब्रेकआउट के लिए, और मैं इसको 2400, 2500, 2400 की रेंज में एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि ये मेरा जो है 2300 से एक आध 5-10 पॉइंट नीचे मेरा जो है स्टॉप लॉस बैठा हुआ है। इससे नीचे में, इससे ज़्यादा मैं रिस्क नहीं ले सकता है इसमें, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट मेरी पोजीशन साइज जो है वो डिसाइड होगी मेरे रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के ऊपर। तो आप समझ रही, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिया, एक लर्निंग पॉइंट दिया प्राइस एक्शन के साथ साथ रैंको चार्ट का, और इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। इसको अकेले यूज ना करें,
इसको कैंडलस्टिक चार्ट के साथ यूज करें टू आइडेंटिफाई बॉटम्स। और एक नॉइज रिमूवल आप समझ रहे होंगे कि किस नॉइज रिमूवल की मैं बात कर रहा हूं, जैसे ये जो आपको विक्स देखने को मिल रही है ऊपर नीचे, और वो कंप्लीटली प्राइस के ऊपर है, वहाँ प्राइस ब्लॉक्स बनते हैं। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।